प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि बहुत से लोग आज इस वचनों को सुने, उनका जीवन बदले और हमारे साथ और भी लोग जुड़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो विश्वासियों के बारे में है कि विश्वासी हम अपने आप को कैसे पहचाने कि हम विश्वासी हैं, या हम दूसरे को कैसे पहचाने कि ये विश्वासी हैं, या क्योंकि पहचानना तो खुदा का काम है, परमेश्वर का काम है, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक जिज्ञासा सी रहती है कि हम कैसे जाने कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ, या मेरा भाई या मेरी बहन या मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, चर्च के लोग कितने विश्वास में हैं। क्योंकि हमें किसी को परखने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को नहीं परखना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें किसी को देखना चाहिए कि वो कितने विश्वास में है, क्योंकि बहुत से लोग दिखावा करते हैं और बहुत से लोग सच में विश्वासी होते हैं। तो आइए इस बात पर आज गौर करेंगे। 4 बातें मैं आज आपको बताऊंगा। 4 बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं। इन 4 बातों को अगर हम नोट कर लें, देख लें अपने अंदर, सबसे पहले अपने आप से शुरू करेंगे कि अपने अंदर अगर हम ये 4 बातें देख लें तो हम धर्मी हैं, विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं और हम मसीही कहलाने लायक हैं। तो 4 बातें कौन सी हैं, हम इस बात को आज जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लोगों ने, यानी कि यहूदियों ने और याजकों ने, सबने यीशु मसीह के ऊपर क्या आरोप लगाया था, किस आरोप में यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, ये पिलातुस ने बताया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप मुझसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। ये मेरा चर्च का भी नंबर है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप किसी चर्च नहीं जाते तो आपको मैं इन्वाइट करता हूँ अपने यहाँ पर। परमेश्वर का वचन है, यहाँ पर गहरी बातें हैं, गहराई वाली बातें हैं, परमेश्वर के वचन के भेद यहाँ पर हैं और बहुत अच्छी संगति होगी हमारी। अगर आप आना चाहते हैं मेरे यहाँ तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए और मैं आपको पूरा लोकेशन भेजूंगा। आप ज़रूर हमारे यहाँ पर आइए और इस नंबर को आप यूज़ कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए। अगर आप चाहते हैं 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना, पत्राचार कोर्स करना, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। अभी भी लोग कॉल करके पूछ रहे हैं तो मैं कॉल पर या कोई भी कॉल पर बता नहीं सकता। आपको जैसे ही आपके पास आपका मैसेज हमारे पास आएगा उसी समय आपको वो आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और जो प्रभु के दास दासी हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं, उनके लिए भी एक ऑफ़र है कि मेरी बुक्स हैं लगभग 15+5 लगभग 20 किताबें हैं। 15+5 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 जो बुक हैं वो यीशु मसीह की जीवनी पर हैं। उसमें एक ही बुक में 6 पार्ट हैं यीशु मसीह के जन्म से लेकर दूसरे आगमन तक। अगर आप चाहते हैं इन बुक्स को लेना तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और मुझसे बातचीत कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। मैं विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि उन बातों को हम जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक के दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर। बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मनमुटाव है प्रभु जी, बांझपन है, कर्जा है, नशा है, बेरोजगारी है, सब चीज़ें दूर कर दे प्रभु जी। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत से लोग खो गए हैं, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुँचा।
आज मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जिनके कारोबार बंद हो गए हैं प्रभु जी, जिनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है और बहुत ही असहाय हैं प्रभु जी, उन सब के ऊपर रहम कर प्रभु, दया कर और उन्हें अच्छा कारोबार दे, अच्छा बिजनेस दे, अच्छी जॉब दे, या प्रभु जी अपनी मिनिस्ट्री में लगा ताकि प्रभु जी तेरे बच्चे तेरी सेवा करें और तुझसे वो आशीष पाए जो तू उन्हें देना चाहता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए प्रार्थना कीजिए। तो हम रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं और आपके पास भी अगर कोई विषय है तो ज़रूर मुझे यहीं पर ही कमेंट्स में लिखिएगा। मैं आपको आपके कमेंट्स में सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके बाद हम उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है वो है कि कैसे पहचाने कि मैं विश्वासी हूँ, कैसे पहचानूं कि मैं विश्वासी हूँ। हम दावा तो करते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन बहुत बार हम चूक जाते हैं। हमारे मुंह से गालियाँ निकल जाती हैं, हमारे मुंह से श्राप निकल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। कई दिनों तक हम बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च जाना छोड़ देते हैं, संगति से दूर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ 4 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विश्वासी किसे कहते हैं, विश्वासी किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, पहली आयत से 6 आयत तक। यहाँ पर अब्राहम और परमेश्वर की बातचीत है। देखिए कितनी अच्छी बातचीत हो रही है यहाँ पर। और हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम अब्राहम के साथ और अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के साथ। उत्पत्ति की पुस्तक है 15 अध्याय 1 से 6 आयत तक। यह लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचता है। दूसरे पद में लिखा, अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं। कोई औलाद नहीं थी अब्राहम के पास। आगे लिखा है, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा। थोड़ा सा परेशान है क्योंकि औलाद नहीं है, 99 साल का हो चुका है और बहुत परेशानी में है, औलाद नहीं है यहाँ पर। तब वो कहता है कि प्रभु मुझे बता, क्या मैं ऐसे निर्वंश रहूंगा। परमेश्वर की सामर्थ को अब्राहम जानता है, वैसे अच्छी तरह से वो जानता है वो क्या नहीं कर सकता। इसलिए तो एक इशारे में अपने पिता के घर को छोड़कर अब्राहम निकल पड़ा अपनी भतीजे और अपनी वाइफ को लेकर। कितना प्रेम करता है अब्राहम परमेश्वर को। आगे लिखा है, और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। अब्राहम जो है परमेश्वर का एक खास बंदा है। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के ऊपर अंधा विश्वास करता है। जब हम भी ऐसा विश्वास करेंगे तो हम भी परमेश्वर के खास बंदे हो जाएंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा, इसी तरह परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। आगे की बातचीत को देखेंगे। 3 आयतें और हैं, 4, 5 और 6। 4 में लिखा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, निराश मत हो बेटा, ये तेरा वारिस नहीं है। और क्या लिखा है, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। कितना बड़ा वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया है यहाँ पर कि तेरा जो निज पुत्र होगा। एक ऐसे मरा हुआ सा व्यक्ति, इब्रानियों में लिखा है कि मरा हुआ सा व्यक्ति क्या हो रहा है वहां पर, वो संतान उत्पन्न कर रहा है। एक मरी हुई कोख को परमेश्वर ने जीवित कर दिया और वहां से एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया। तो यहाँ पर तब लिखा है कि तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। कितना बड़ा वायदा है परमेश्वर का। और परमेश्वर अपने वायदों से कभी भी मुंह करता नहीं, इसलिए तो गाना लिखा गया है, उसके वादों पर एतबार करो, खुदा से प्यार करो जैसे अब्राहम ने किया है। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा है, और उसने यानी कि परमेश्वर ने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। एक वायदे के साथ परमेश्वर उसकी परीक्षा करता है। वो कहता है कि तू बाहर आ और आकाश की ओर देख, क्या उन्हें गिन सकता है। तो लिखा है दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है।
और लिखा फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और हम जानते हैं हम इब्राहिम की ही संतान कहलाते हैं। मैंने एक मैसेज लिखा था, डाला था कुछ साल पहले हो गया होगा, 10 वंश के बारे में। तो किसी भाई ने लिखा कि ये तो पुराने नियम का है, तो आप और कुछ भी लिखा था उसने, शायद खतने के बारे में ही ऐसा कुछ लिखा था, मैं भूल रहा हूँ। तो लोगों ने क्या किया, पुराना नियम नया नियम क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अगर पुराना नियम अलग है तो फिर आप इब्राहिम की आशीष क्यों पा रहे हैं? क्यों कहते हैं कि इब्राहिम हमारा मूल वंश है, हम इब्राहिम के वंशज हैं? क्यों हम इब्राहिम की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं? ये तो पुराने नियम का व्यक्ति है ना, नए नियम में तो नहीं है। ये बहुत बड़ा इसमें फेर बदल है, इसको जानने के लिए बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इन बहस में मैं नहीं पड़ता, क्योंकि इससे मेरा भी विश्वास कमज़ोर होगा और फिर बात खराब होती है। इसलिए छोड़ देना ही अच्छा है। बाइबल कहती है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, बाकी को छोड़ दो। तो यहाँ पर वो बात अलग आ गई। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू तारागण को गिन ले। तू गिन सकता है उनको? अगर गिन सकता है तो सुन, क्या लिखा है, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। और हम जानते हैं कि आज अब्राहम का वंश बालू के किनकों के बराबर है। और आगे देखिए 6 पद में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेके धर्म गिना। विश्वास मतलब धर्म, विश्वासी मतलब धर्मी। विश्वास मतलब धर्म, विश्वासी मतलब धर्मी। अब धर्मी कौन हो गए? विश्वासी लोग। तो हम कैसे पहचाने कि हम विश्वासी हैं? पहली बात मैंने आपको बता दी, जब हम धर्म के काम, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, हम धर्मी कहलाएंगे और धर्म ही हमारा विश्वास है। दूसरी चीज है कि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, तब हम विश्वासी कहलाएंगे। इसके लिए हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाना पड़ेगा और उसका 20 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 26 से 29 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 26 से 29 पद तक। यह लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। क्या कहा यीशु मसीह ने? तुम्हें शांति मिले। आगे देखिए क्या लिखा 27 आयत में, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों में को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आगे देखिए वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कही। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। 29 पद तक पढ़ा हमने, 26 से 29 पद तक। 29 पद में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हम लोगों ने देखा ही नहीं यीशु मसीह को और आज हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, तो हम क्या हैं? हम विश्वासी लोग हैं, हम विश्वासी हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि हम विश्वासी हैं? इसके लिए 4 बातें आज के सामने से रख रहा हूं मैं। और ये 2 बातें मैंने इसलिए आपको बताई है क्योंकि पहले मैं बताना चाहता था कि विश्वासी ही धर्मी कहलाते हैं। हम जब परमेश्वर के ऊपर जैसे अब्राहम के जैसा विश्वास रखते हैं, तब हम धर्मी कहलाते हैं। जब हम यीशु मसीह के ऊपर थोमा जैसा नहीं, अपने जैसा विश्वास रखते हैं कि हमने प्रभु को देखा नहीं, फिर भी हम जानते हैं कि प्रभु है, क्योंकि इब्रानियों 11 के 6 पद में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हम विश्वासी हैं और हम ही धर्मी हैं। आप देखिए 4 बातें हैं जो हमें धर्मी बनाती। अगर ये चीजें हमारे अंदर दिखाई दे रही हैं, हमें हमारे साथ रहने वालों के साथ दिखाई दे रही हैं, तो समझ लीजिए कि वो भी और आप भी, मैं भी विश्वासी हैं। आइए देखेंगे प्रेरित के काम 2 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा मैं 41 और 42 पद। 2 पद हैं, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यह लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। किसका? पतरस ने जो वचन दिया था वहां पर कि तुमने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, जिसे परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया और प्रभु भी, तुमने उसको क्रूस पर चढ़ाया। तब लिखा है कि लोगों के हृदय छिद गए,
और उसके बाद 3000 लोग उनमें मिल गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और लिखा है सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। अब ये लोग मिल तो गए 3000, अब इनका काम क्या थे? अब ये विश्वासी हैं, इन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसके वचन के ऊपर विश्वास किया, ये बपतिस्मा ले चुके हैं और प्रेरितों के साथ मिल चुके हैं। अब ये 4 काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आइए देखेंगे। और वे प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने में, ये विश्वासियों की निशानी है, चाहे वो कितनी भी उम्र के हो जाए। आज मेरी उम्र 62 ईयर्स है, आज भी मैं सीखता हूं, आज भी मैं सीखता हूं। जो मुझे समझाते हैं मैं उनको समझने की कोशिश करता हूं पूरी, और आज भी मैं सीखता हूं। मैं ये नहीं कि मैं सिखाता ही रहूं, नहीं, मुझे इस बात का घमंड नहीं है कि मैं बाइबल टीचर हूं तो मैं सिखाने वाला हूं, सीखूंगा नहीं, मैं भी सीखता हूं। पहली बात, ये विश्वासी की पहचान है। शिक्षा पानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम कितनी बार, हम चाहे एक बार बाइबल कॉलेज चले गए, हमें दोबारा करना चाहिए, हमें तिबारा करना चाहिए, सीखते रहें, क्योंकि हर बार हमें नई चीज़ें मिलेंगी। वहाँ से मिलेंगी तो हम लोगों को सुनाएंगे, लोगों के जीवन बदलेंगे, लोगों के जीवन बदलेंगे तो वो विश्वास में आएंगे, और वो विश्वास में आएंगे तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाएगा, और उसका रिगार्ड, उसका जो फल है, बड़ा फल परमेश्वर हमको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहला काम क्या है? शिक्षा पाना, ये विश्वासी की पहचान है। दूसरी बात, संगति रखना। किसके साथ? बुरे लोगों के साथ नहीं। लिखा है, वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम इसको पलट कर करें तो लिखा, हम ऐसे कह सकते हैं, अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। तो अच्छी संगति में रहें, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहें, पास्टर लोगों की संगति में रहें, जहाँ मीटिंग है वहाँ पर जाते रहें, चाहे घर में हो, चाहे कहीं पर पार्क में हो, चाहे हॉल में हो, कहीं पर भी मीटिंग हो रही है, पहुँचने का पूरा प्रयास करें। दूसरी बात है, ये संगति में बने रहना है, क्योंकि जब तक हम संगति में बने रहेंगे हम गर्म रहेंगे। पहले के ज़माने में जब अंगीठियाँ जलती थी उसमें कोयले डाले जाते थे काले, अब तो गैस चूल्हे हो गए, तो ये मिसाल थोड़ी पुरानी हो गई है, फिर भी मैं देता हूँ कि अंगीठी में एक कोयला अगर निकाल कर बाहर रख देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, बुझ जाता है, लेकिन जो अंगीठी में होते हैं वो दहकते रहते हैं। तो हमें उस अंगीठी में बने रहना है, जलते रहना है, संगति में बने रहना है, क्योंकि संगति में बने रहने से हमारी आत्मिक उन्नति तो होती है, हमारे सांसारिक काम भी बहुत बनते हैं, क्योंकि उस संगति में बहुत से बड़े पद पर बैठे हुए लोग भी होते हैं और आत्मिक लोग भी होते हैं। सब हमारी विपदा को सुनते हैं, बातचीत करते हैं, फिर हमारी बहुत सारी समस्याएं भी वहाँ पर हल होने की उम्मीद होती है। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है? आत्मिक उन्नति। वो हमारी उन्नति होती है संगति में। पहला काम क्या है? शिक्षा पाना। दूसरा काम है संगति में बने रहना, कहाँ जहाँ भी मौका मिले संगति में जुड़ जाए। तीसरी बात है रोटी तोड़ने में, यानी कि प्रभु भोज को मिस ना करें। बहुत से लोगों ने, किसी भाई हैं शायद, उन्होंने मुझसे पूछा था कि प्रभु भोज बहुत से लोग रोज लेते हैं, बहुत से लोग हर हफ्ते लेते हैं, बहुत से लोग महीने में एक बार लेते हैं। नियम के अनुसार तो हमें प्रतिदिन ही प्रभु भोज लेना चाहिए था, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया। अब हमारी जुबान से कोई गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, हमारी दृष्टि किसी गलत चीज़ को नहीं देखनी चाहिए, हमारा दिमाग कोई गलत बात ना सोचे, हमारे कदम कहीं हमें गलत जगह ना लेकर जाएं, क्योंकि हमने आज यीशु मसीह को अपने अंदर लिया, उसके मांस को, उसके लहू को लिया है। तो जब हम प्रतिदिन इस प्रभु भोज को लेते हैं तो हम बुराइयों से बचे रहते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो खुलकर मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो तीसरा काम क्या है? प्रभु भोज में शामिल होना, मिस नहीं करना। चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, जाए ज़रूर चर्च, या पास्टर जी को कहें, पास्टर जी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं चर्च आ सकूं, आप घर आकर मुझे प्रभु भोज दीजिए। पास्टर जी मना नहीं करेंगे, वो घर आकर आपको प्रभु भोज देंगे। चौथी बात, प्रार्थना में लौलीन रहे, प्रार्थना में लगे रहे। ये विश्वासियों की पहचान है दोस्तों, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना, हर समय प्रार्थना करते रहना। ये 4 बातें अगर मेरे अंदर हैं तो मैं विश्वासी हूँ। ये 4 बातें अगर आपके अंदर है तो आप विश्वासी हैं। ये 4 बातें अगर चर्च के लोगों के अंदर है तो वो विश्वासी हैं। ये है विश्वासी की पहचान, 4 बातें। पहली बात क्या है? शिक्षा पाने में कोई कोताही नहीं बरतनी, चाहे कितनी उम्र हो जाए, सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें। दूसरी चीज़, संगति में बने रहें। जब हम अच्छी संगति में रहेंगे, बुरी संगति अपने आप हमसे दूर हो जाएगी। रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये 4 बातें हैं जो हमें करनी चाहिए। यही 4 बातें हमें
विश्वासी बनाती हैं। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं अपने आप को कि हम विश्वासी हैं या हम अविश्वासी हैं, या हम अल्पविश्वासी हैं, या हम अंधविश्वासी हैं। विश्वासी बनने के लिए 4 पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं: शिक्षा पाना, संगति में रहना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लगे रहना। जब इन कामों में लगे रहेंगे तब हम विश्वासी कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूपल्स में आज का सवाल है कि लोगों ने यीशु पर क्या झूठा आरोप लगाया था। लोगों ने यीशु मसीह पर क्या झूठा आरोप लगाया था, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारा बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, इसी नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी। और यदि पास्टर लोग या प्रभु के दास दासी जो सेवकाई में हैं वो बुक चाहते हैं अगर, तो मुझे लिखिए, मैसेज कीजिए और कॉल कीजिए, मुझसे बातचीत कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें ज़मीन मिल गई है, जैसे कि मेरा दर्शन है हॉस्पिटल बनाने का, तो ज़मीन तो मिल गई है लेकिन उसके लिए पैसा हमें बहुत चाहिए, लगभग 60 लाख के करीब पैसा चाहिए। तो आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस काम को हमारे जीवन में पूरा करे। प्रार्थना कीजिए बस, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमें ज़मीन मिली है। जिस भाई ने ये ज़मीन ऑफ़र की है मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनका आभारी हूँ। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अभी मैं आऊँगा किसी दिन ज़मीन देखने, हम लोग आएंगे और आप उस ज़मीन को बनाए रखना, क्योंकि हमें वो ज़मीन लेनी है और हम पैसा देकर, जैसे ही परमेश्वर हमारे लिए बंदोबस्त करेगा तो हम उस ज़मीन को ले लेंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर लोगों को खड़ा करे ताकि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये 4 बातें ढूंढिए अपने अंदर। अगर एक बात भी कम है तो उसमें शुरू कर दीजिए, उसमें शामिल होना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।